हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ स्नेहा ठाकुर और आज के न्यू ब्लॉग में है आप सभी का बहुत स्वागत। आप देख सकते हैं आज हम हैं एक खूबसूरत सी लोकेशन में और ये है कुल्लू महल का नेचर पार्क। और इस पार्क में देख सकते हो आप अभी भी काम चला हुआ है, बट पार्क में ओवरऑल सब चीज़ें लग चुकी हैं। तो ये जो बिल्डिंग अभी बना रहे हैं इसमें जो भी हमारी पुरानी प्राचीन संस्कृति है वो जिंदा रहेगी। यहाँ पे पुरानी सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बट अभी ये बन रहा है। तो चलिए अभी हम पार्क के अंदर आ चुके हैं और देखिए कार्तिक को उसका फ्रेंड भी मिल गया है। कार्तिक को ये जो कोन है ये मिला है गेट के पास और अभी ये इसे बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। अब बेबी बेबी करके पकड़ के रखा हुआ है इसने। इससे लग रहा है ये छोटा सा बेबी है, तो इसे मैं नहीं रखने वाला कहीं भी। अब सुला रहा है इसे यहाँ पे, अब सुला के थैंक गॉड आगे चलेगा। अदरवाइज ये देखो अभी भी नहीं छोड़ा, मुझे लगा यहीं सुला देगा। बोल रहा था मम्मा स्लीप कर रहा है बेबी। तो फाइनली मैंने हाथ में ले लिया है कार्तिक के बेबी को और वो साइड में जो आपको दिख रही थी स्टैच्यू उसे नमस्ते कर रहा था, अगर आपने देखा होगा तो। अब कार्तिक के पापा ने ले लिया कार्तिक को गोद में। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this. अभी हम लोग जाने वाले हैं किड्स जोन में, तो आप वहाँ देखेंगे कार्तिक की मस्ती। राइट कार्तिक, से हेलो हेलो। तो कार्तिक को कार्तिक के पापा ले गए हैं किड्स जोन में, जहाँ पे बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कार्तिक किस तरह से झूलों को देख के एक्साइटेड होता है और किस तरह से मस्ती करता है। कार्तिक से ज़्यादा तो मैं फिर मस्ती करने लग जाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। एवरीवन, वैसे तो पार्क बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपको प्रकृति से जुड़ना है तो प्रकृति की साइड अलग है, किड जोन अलग है, रिवर जोन अलग है, लेक जोन अलग है, अलग अलग हर चीज़ है यहाँ पे। वाटर फाउंटेन जोन अलग है। तो फिलहाल ये है किड जोन, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं और कार्तिक और कार्तिक के पापा ये रहे दोनों। ये दोनों भी देखो खेलने में लगे हुए हैं और ये मेरा भी फेवरेट झूला है, तो मैं भी बोल रही हूँ कि मुझे भी बैठना है, बट मेरी रिक्वेस्ट कोई नहीं मानने वाले। सबका ध्यान कार्तिक की तरफ ही है, मतलब कार्तिक के पापा को मैं ऐसा बोल रही हूँ एक्चुअली, बिकॉज हम तीन ही आए हुए हैं पार्क में। और ये देखो कार्तिक ही अब मुझे बोल रहा है मम्मा आ जाओ आप भी। तो चलिए अब मैं थोड़ी देर बैठ ही जाती हूँ झूले में। ये देखो मैं झूले में बैठ गई और कार्तिक के पापा ने तो कार्तिक को दूसरी जगह बिठा दिया। अभी मुझे उतरना पड़ेगा कार्तिक को पकड़ने के लिए, बिकॉज कार्तिक के पापा की गारंटी नहीं है। अब वो गिरा भी सकते हैं इसे, बिकॉज मर्दों का काम फिर वैसे ही होता है, ज़्यादा जोर वाला। अब मैंने डर हार के खुद ही सोचा कि कार्तिक को खुद ही झूला झुला लेती हूँ, कहीं कार्तिक के पापा गिरा ना दे। तो ये देखो कार्तिक थोड़ा लिटिल भी थोड़ा डर रहा है झूले में, बिकॉज अभी छोटा है, दैट्स व्हाई। बट मज़ा बहुत आ रहा है। ये देखो अब बोल दिया कार्तिक ने भी कि मैं थक गया हूँ। कार्तिक और मुझे बस यही झूला पसंद है। हम दोनों ऑल टाइम जब भी पार्क जाते हैं कहीं भी तो हमें इसी झूले में बैठना होता है। हम दोनों फ़ैन हैं, गोल गोल चक्रा मारने में हमें बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल भी चक्कर नहीं आते हमें। अब कार्तिक थक गया लेकिन मैं नहीं थकने वाली। अब मैं कोशिश कर रही हूँ खुद ही घुमाने की, बट कोई तो घुमा के दे दो झूला। मुझसे नहीं हो रहा। तो अभी कार्तिक के पापा को बोल बोल के मैं बुला रही हूँ, नहीं आ रहे वो। चलो आगे फाइनली घुमा दिया उन्होंने। बिकॉज मुझसे अकेले खुद से तो मुझसे नहीं घुमाया जा रहा था, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं हो रहा था मुझसे। हाँ मुझे मज़े आ रहे हैं। तो अब कार्तिक और कार्तिक के पापा चले गए हैं दूसरी जगह। मुझे देखो यहाँ रखा हुआ है झूले में बिठा के, उतरा भी नहीं जा रहा मुझसे, बिकॉज झूला बहुत फास्ट चल रहा है अभी। अब कैसे उतरूँ मैं? उतरना तो पड़ेगा ही। ये लो अब हम उतर के आ गए हैं झूला झूलने। तो कार्तिक तो झूले को झूला रहा है, एक्चुअली खुद नहीं झूल रहा वो। मैं बोल रही हूँ आजा बेटा मेरी गोदू में आजा, बट नहीं, उसे झूला घुमाना है। उसे खुद से ज़्यादा झूला घुमाने में इंटरेस्ट है। ये एक्चुअली ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना मगरमच्छ, मैंने जो पीछे दिखाया था अभी, तो ये जो मगरमच्छ है ये एक्चुअली बहुत बड़ी गुफा है
बच्चों के खेलने के लिए। तो अभी हम झूला झूलेंगे 2 सेकंड, फिर जाएंगे हम वहाँ पे। ये देखो कार्तिक के नखरे देखो, वो बार बार बस चक्रे में घूमने जा रहा है, चक्रे में चक्रा घुमाना होता है उसने। ये देखो कार्तिक के पापा बड़े बन रहे थे कि मेरे पास खेलेगा, बट वो उनकी गोद से भी उतर के चक्रे के पास पहुंच गया फिर से। चक्रा चक्रा कर कर के कार्तिक को मजे आते हैं। अब मैं कार्तिक को सिखा रही हूँ क्लाइंबिंग करना, कि कैसे क्लाइंब करते हैं बिट्टू, बट वो मुझे धक्का मार के गिरा रहा है पीछे को। बिकॉज अभी छोटा है, कार्तिक से बैलेंस नहीं हो पा रहा ना, टांगे उतनी खुली नहीं हो रही कार्तिक से कि वो चढ़े ऊपर को। स्टेप दूर दूर रखे हुए हैं एक्चुअली इसमें। अब वो रस्सी से चढ़ने जा रहा है, बट यहाँ तो मैं चढ़ने नहीं दूंगी, गिर जाएगा ना, अभी छोटा है। तो अब हम जा रहे हैं वहीं जहाँ मैंने आपको बोला था हम जाएंगे, बट उससे पहले देखो कार्तिक की हरकत। अब वो उसे बस चक्रे चक्रे जहाँ दिख रहे वहीं जा रहा है। अब वो फिर से चक्रे के पास ही जा रहा है, अब मुझे ले जाना पड़ेगा दोबारा उसी नए चक्रे के पास। ये देखो चक्रे चक्रे में पूरा दिन ये सिर्फ नेचर पार्क में इसे यही झूला दिखा है, जिसमें बस राउंड 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 होना होता है इसे। बाकी सब झूले में ये इरिटेट हो रहा था एक्चुअली, बाकी झूले में इसे मज़ा नहीं आ रहा था। वो थोड़ी देर के बाद ही बोल रहा था मुझे उतरना है, मुझे बस उसी में बैठना है सर्कल सर्कल में। बस मैंने कार्तिक को एक्चुअली शेप्स बता के रखी हुई है, तो वो फिर करता रहता है मम्मा सर्कल। पूरा नहीं बोल पाता बट समझ जाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये रहा वो जो मैंने बताया था आपको, काफ़ी टाइम लगा यहाँ आने को। तो ये बहुत बड़ी गुफा है, घूम 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 के बच्चे लास्ट में पहुँचते हैं बाहर। ये देखो अभी एक बेबी गई है अंदर, लड़की है बेबी गर्ल, तो अभी आएगी वो बाहर, तो मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए फाइनली आ गई वो बाहर। अब कार्तिक और कार्तिक के पापा भी जा रहे हैं ट्राई करने ये। अब देखते हैं कार्तिक जाके रोएगा या फिर हंसते हंसते बाहर निकलेगा, ये तो अभी पता लगने वाला है। तो चलिए चलती हूँ मैं उन्हें बाहर कैप्चर करने के लिए। ये देखिए कितना अच्छे से इसे बनाया गया है मगरमच्छ को। ओहो हो, ये क्या, ये दोनों देखो, यहाँ देखो दोनों की चालें। कार्तिक डर गया एक्चुअली गुफा में जाने से, अभी ये अंदर को भेज रहे थे बाहर से तब भी नहीं गया। तो चलो रहने दो, अभी छोटा है, अभी इसे थोड़ा दिक्कत आ रही थी। बहुत बड़ी गुफा है, गुफा देख के डर गया, फिर वापिस आ गए दोनों। फिर बाहर से भी देखो अंदर जा ही नहीं पा रहा था। अब देखो वहाँ से काफ़ी दूर आ गया कार्तिक। तो अभी तो हम चल रहे हैं एक खूबसूरत सी जगह की ओर। यहाँ पे एक स्पैरो है एक्चुअली, उसे देख रहा है कार्तिक, फिलहाल उसे बुला रहा है। तो अभी वो जो खूबसूरत जगह है वो रही ये। तो अभी आप देख सकते हैं हम झील के पास ठहरे हुए हैं, ये देखिए, और झील में बतखे, क्रोकोडाइल और कछुआ भी तैर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए झील का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको यहाँ पे। आप ज़रूर आइएगा, जब आप मोहल पार्क आओगे तो इस झील के पास आप ज़रूर आइएगा, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। चलिए अब आपको मैं दिखाने वाली हूँ फाउंटेन। ये फाउंटेन रात के समय में बहुत ज़्यादा चमकता है। अभी तो आपको वो ग्लिटर्स नहीं दिखेंगे, बट फिर भी मैं आपको फाउंटेन दिखाती हूँ, बिकॉज अभी दिन का टाइम है तो अभी तो नहीं चमक रहा। अदरवाइज़ फाउंटेन तो इस मोहल पार्क की सोचो जान है। तो चलिए देखते हैं फाउंटेन। कार्तिक और कार्तिक के पापा ऑलरेडी फाउंटेन के पास पहुंच गए हैं, तो मैं फ़िलहाल अभी फाउंटेन की तरफ चल रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी फाउंटेन, एंड उसमें एक ग्लोब लगा हुआ है जो रात के टाइम पे काफ़ी शाइन करता है, काफ़ी चमकता है वो ग्लोब। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको फाउंटेन। सो ये रहा वाटर फाउंटेन। तो ये जो ग्लोब है यहाँ से रात के टाइम पे वाटर, जो वाटर का फाउंटेन होता है वो आपको दिखेगा, और फाउंटेन बहुत ही चमकीला, बहुत ही ग्लोइंग होगा, और बहुत सारे ग्लिटर्स, बहुत सारी लाइट्स चमकेगी वाटर के साथ साथ। ऐसा लगेगा कि रंगों का समुद्र बह रहा है, फाउंटेन बह रहा है। एंड साथ में इसमें एक्वेरियम भी बना हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी प्यारी प्यारी फिशेस हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम है ये एक्चुअली, बहुत ही अच्छा है। वाटर डैम के अंदर ये बनाया गया है, और वाटर डैम के बाहर तो आपको पता ही है फाउंटेन बनाया हुआ है।
कार्तिक जहाँ से चलकर आ रहा है यहाँ पे भी आप देखेंगे लिटिल लिटिल बिट आपको दिख रहा होगा वाटर है यहाँ पे, और वाटर के साथ थोड़ा अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से भी पूरा फाउंटेन जो निकलता है वो तो चमकता ही है, फिर फाउंटेन का वाटर यहाँ पे पड़ेगा इसमें इस एरिया में, और यहाँ पे भी वो चमकना स्टार्ट करता है, पूरा वाटर सतरंगी वाटर जैसा दिखता है। तो इसके लिए तो हमें नाइट में आना पड़ेगा यहाँ पे, बट हम तो फिलहाल दिन को आए हैं। बट आप आइएगा रात को जब आप आओगी कुल्लू में इस पार्क को देखने। ये देखिए बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत झाड़ियाँ जो होती है ना वो लगी हुई है यहाँ पे, उन्हें बहुत अच्छी शेप्स दी हुई है। बट आप देख सकते हो अलग से यहाँ पे रोजेस का बगीचा है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत तरह के यहाँ पे रोजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो अभी मुझे कार्तिक को समझाना पड़ेगा कि बेबी फ्लावर को नहीं तोड़ते हैं, बिकॉज कार्तिक अभी थोड़ा छोटा है इसलिए गोद में उठाना पड़ेगा, अभी वो नहीं समझ पाएगा ये चीज़ें। वेल हम तो बड़े हैं तो हमें हमेशा अपने जो भी प्लांट्स हैं फ्लावर्स हैं उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, बिकॉज देखो ना कितने प्यारे कितने खूबसूरत है। इतने प्यारे फ्लावर को कैसे तोड़ सकता है कोई एक्चुअली। फ्लावर्स तो हमने देख लिए, ये है महादेव जी का मंदिर। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलेंगे हम ब्लॉग पार्ट 2 में कार्तिक इस वर्ल्ड ब्लॉग में। बाय बाय।